अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद करता हूँ सालार उर्दू पर। और आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट और जो सबक नंबर 10th है और 10th क्लास का हम पढ़ रहे हैं जान पहचान। आज उसका हम 10वां सबक पढ़ेंगे। अब से पहले हमने मिर्ज़ा गालिब पढ़ा था और मिर्ज़ा गालिब की सवाई हाथ पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे देखो इंटरनेट। वो इंटरनेट जो है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और इसके बगैर अब हमारी तरक्की मुमकिन नहीं है। वो हम पढ़ते हैं। पहली चीज़ ये है कि इंटरनेट के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इंटरनेट है क्या। तो ये इंटरनेट और साइंस ने इंसानी ज़िंदगी को बहुत सारी सहूलियतें अता की हैं। तो जाहिर सी बात है, इंटरनेट और वैज्ञानिकों ने हमारे लिए बहुत सारी सहूलियतें, बहुत सारे इंतज़ामात हमें दिए हैं। अगर हम बीमार पड़ जाएं, अगर हम बीमार पड़ जाएं तो इलाज के लिए बहुत सी दवाएं, बहुत सी से मशीनें दस्तयाब हैं। मौसलाती निज़ाम पर गौर करें तो ख़त से लेकर तार, टेलीफ़ोन, टेलीविज़न, मोबाइल और अब इंटरनेट जैसी कई आसानियां हमें हासिल हैं। ये सारी चीज़ें इंटरनेट की बदौलत ही हुई। बहुत सारी दवाइयाँ ईजाद की गई जो इंटरनेट के ज़रिए से ही हमको मिल पाई है। और इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब पड़ी? दूसरी आलमी जंग की 1939 से 1946 के ज़माने में एक नए मौसलाती निज़ाम की ज़रूरत शिद्दत से पेश आई, महसूस की गई। यानी तक 1939 और 1940 तक, जो 45 तक जो चला था द्वितीय विश्व युद्ध, जब जापान के दो शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराए गए थे, तो शीत युद्ध की शुरुआत हो जाती है, उसका समापन हो जाता है। तो उस वक्त इंटरनेट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत और महसूस की गई थी। इसके बाद में फिर साइंसदान ने ऐसे निज़ाम लाने की सोची जो बहुत तेज़ी से काम कर सके। साइंसदानों ने कंप्यूटर के ज़रिए उस नए निज़ाम को खोज निकाला, उसको हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट कंप्यूटर नेट और नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक सिलसिलों का एक मजमुआ है जो पूरी दुनिया में मौसलाती रिश्ता व वहदत कायम करता है। यानी पूरी दुनिया को एक बस्ती के रूप में पेश किया है। अब देखो, पूरी दुनिया को एक बस्ती कहा है इंटरनेट के ज़रिए से। देखो, मैं आपको इस चीज़ समझा देता हूँ कि इंटरनेट के ज़रिए ही हम लोग बात कर सकते हैं, चाहे आप अमेरिका में हो, दुबई में हो या फिर आप इंडिया में। यहाँ आप बैठे आप ऑनलाइन बात कर सकते हो और उसे देख सकते हो क्या कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है, इस इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक बस्ती के रूप में तब्दील कर दिया है। जब सोशल मीडिया यानी इंटरनेट का कोई ज़माना नहीं था तो लोगों को नहीं पता रहता था कि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक महीने बाद में पता चलता था कि यहाँ पे ऐसा कोई हादसा भी हुआ होगा। कहने का मतलब ये है, इंटरनेट से हमें बहुत सारी सहूलतें, और इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक बस्ती में कैद कर दिया है। हम इंटरनेट से किसी से भी रब्ता कर सकते हैं और रब्ते का ये तरीका ईमेल कहलाता है। यानी जो हम रब्ता कर सकते हैं और रब्ते का ये तरीका क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है। क्या कहलाता है? ईमेल कहलाता है। ईमेल आप लोग जानते ही होंगे, आप सारे के सारे हपजी होंगे इस बात के लिए। तो ईमेल करने के लिए, पैगाम भेजने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पैगाम भेजना, ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम किसी से तेज़ी में पैगाम भेज सकते हैं, वो भी कम खर्च में। अब हम तार बिछाने की और ज़मीनी इंतज़ामात की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, पहले वक्त में लोग तार बिछाकर हम कहीं तक टेलीफोन या कोई खबर पहुंचाया करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के ज़माने में भी ऐसा ही था कि जब अंग्रेज़ लोग थे तो तार बिछे रहते थे, उन तारों के ज़रिए से ही वो बातचीत हो सकती थी। लेकिन आज का जो दौर चल रहा है, आज का जो ज़माना चल रहा है, उसमें हमें ऐसी तार बिछाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में देखो, कंप्यूटर की इंटरनेट या ईमेल खिदमत हासिल करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो इंटरनेट या ईमेल जो खिदमत हासिल करने के लिए हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? 3 चीज़ों की। देखो, पहला है मोडियम, और दूसरा है टेलीफोन या फ़ोन या मोबाइल कनेक्शन, और जो तीसरी है इंटरनेट सर्विस मुहैया करने वाली तंजीम। देखो, सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है मोडियम की।
फिर टेलीफोन या मोबाइल कनेक्शन चाहिए, फिर जब ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी तो हमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो है इंटरनेट सर्विस, वो चाहिए। मॉडियम एक आला है जो कंप्यूटर के आदाद और शुमार और इबारतों को एक ख़ास किस्म के इशारों में तब्दील कर देता है। ये इशारे टेलीफोन या मोबाइल लाइन के ज़रिए दुनिया के किसी भी हिस्से में भेजे जा सकते हैं और आने जाने वाले पैगाम को हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल के पर्दे पर यानी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। ये है हमारा ईमेल। इसके बाद देखो मॉडियम क्या है, ईमेल क्या है। क्या है ईमेल? इसमें ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे, 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाएगा ईमेल क्या है, टेलनेट क्या है, यूज़नेट क्या है। तो ये सारी चीज़ आपसे पूछी जाएगी। एटीएम की फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो ईमेल क्या है। क्या है? ईमेल इंटरनेट खिदमात का एक हिस्सा है। ईमेल इंटरनेट खिदमात का एक क्या है? एक हिस्सा है जो पैगामात को इशारों में तब्दील करके एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। लेकिन हमें किसी के लिए पैगाम भेजना है तो उसकी ईमेल का पता होना चाहिए। आज के दौर में हर इंसान की एक अलग ही ईमेल यानी आईडी है जिसके ज़रिए से वो पैगाम भेज सकता है। देखो अगर आप पैगाम भेज रहे हो तो उस पैगाम को भेजने के लिए आपको ईमेल का पता होना चाहिए। यानी ईमेल क्या है? ईमेल एक इंटरनेट खिदमत का ज़रिया है जिसके ज़रिए से हम एक जगह से दूसरी जगह पर पैगाम भेज सकते हैं। और इसमें हमें पता होना चाहिए जिसके लिए हम ईमेल भेज रहे हैं उसका ईमेल का पता होना चाहिए। देखो और ईमेल अपने नाम से भी बना सकते हैं। फ़र्ज कीजिए, फ़र्ज का मतलब है मान लीजिए आपका नाम नूर अतीक है और इंटरनेट सर्विस का नाम मासूम है। इस हिसाब से हमारी ईमेल होगी। तो किताब के अंदर जो दे रखा था वो ईमेल का नाम दे रखा था आलू। क्या दे रखा था? आलू। और जो इंटरनेट जो नाम था वो जाहिद अली कुछ ऐसा करके दे रखा था। लेकिन जब वो मान ही रहा है तो हमने अलग अलग माना है। तो अलग अलग माना है तो 2 अलग अलग तरीके से बनेगा। इस तरीके से देखो आपको 2 तरीके से आईडी बनकर आ सकती है। नूर अतीक नाम है @masoom.com और NEA@masoom.com ये भी आप बना सकते हो। और दूसरा ये है कि जैसे मान लो आज के दौर में अगर आप बना रहे हो, गूगल से बना रहे हो, अगर गूगल पे बना रहे हो कोई भी नाम है, जैसे आप मान लो जाहिद ही ले लो, जाहिद की एक ईमेल बना देते हैं 123@gmail.com। तो कहने का मतलब मेरा ये है आप कैसे भी हम बना सकते हैं। और ये हमने फ़र्ज कीजिए, मान लीजिए ऐसा हमने करके बनाया है कि एक नाम बना दिया नूर अतीक और गूगल का सर्विस का नाम हमने मासूम रख दिया, तो उस हिसाब से ये बनेगा। इसके बाद में देखो www जो 3 W हैं वो क्या हैं। और देखो सबसे पहले 3 जो W हैं उनको आपको पता होना चाहिए। पहले जैसे W का वर्ल्ड वाइड वेब, ये इसका पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब एक वेबसाइट है कि किस्म का कनेक्शन है जिसे इंटरनेट सर्विस देने वाली तंजीम है। ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक जाल है जिसका इस्तेमाल हम दुनिया के हर हिस्से में कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल के लिए कंप्यूटर वेबसाइट का फराहम होना ज़रूरी है और इसके ज़रिए हमको बहुत सी मालूमात मिल सकती है। किसके ज़रिए? www के ज़रिए, यानी वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है ना। कहने का मतलब ये वर्ल्ड वाइड वेब, इस www का मतलब ये है। इसके बाद में आता है हमारा FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये इसका पूरा नाम है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं जिससे आपको इन्हें पढ़ने में आसानी हो जाए। FTP देखो इसके ज़रिए हम किसी भी वेबसाइट में महफूज की जाने वाली इत्तलात यानी जानकारी या खबर को अपने कंप्यूटर पर देखा जा सकता है और उसकी हम प्रिंटर के ज़रिए नकल भी निकाल सकते हैं। कहने का मतलब कोई चीज़ है उसको आप हिफाजत से रख रहे हो महफूज तरीके से और उसको आप कभी भी प्रिंटर के ज़रिए से निकाल सकते हो। इसके बाद में टेलनेट क्या है? देखो इसकी मदद या ज़रिए से किसी भी दूर दराज के कंप्यूटर को
हम घर बैठे अपने कंप्यूटर में अपने ही कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है मेरी, इस वजह से मैं आपको अच्छे तरीके से नहीं समझा पा रहा हूँ। और दूसरा ये है कि जैसे मान लो आप दुबई में हो, कहाँ हो, दुबई में, और आप बैठे हो इंडिया में। कहाँ बैठे हो, इंडिया में। अब जो यहाँ का जो एक मान लो कोई भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है या मोबाइल कनेक्शन है, कुछ भी है, मान लो कंप्यूटर है, क्या है, अब टेलनेट के ज़रिए से आप इंडिया में बैठकर यहाँ का कंप्यूटर टेलनेट के ज़रिए से चला सकते हो आसानी से। ये होता है टेलनेट। कोई दिक्कत किसी को इंशाल्लाह नहीं होगी, है ना। आज थोड़ा सबक तवील है। तो इसके बाद में है यूज़नेट। देखो ये तरीका इत्तिलात मालूम को भेजने और मंगाने का सबसे तेज़ रफ्तार तरीका है। अपनी बरक रफ्तारी की वजह से इंटरनेट का ये तरीका बहुत मशहूर है। यानी कोई भी यूज़नेट, कोई भी तरीका, कोई भी पैगाम भेजना सबसे तेज़ तरीन भेजने के लिए ही ये मशहूर है। इसके बाद में ई बैंकिंग, बैंकों में इंटरनेट का इस्तेमाल। यानी बैंकों में हम इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं आपको भी पता है। देखो जब हम खाता खुलवा कर उसके बाद में जब हम पेमेंट निकालने जाएंगे तो लाइनों में लगना पड़ता है और तरह तरह की परेशानी, फॉर्म भरने पड़ते हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, इंटरनेट के ज़रिए से आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं क्या कहता है। इंटरनेट के ज़रिए से हम को बैंक में जाकर पैसे जमा करने या निकालने की लिए लाइन में खड़ा होना और घंटों इंतज़ार करना, ये सारी मुश्किलात इंटरनेट ने ख़त्म कर दी है। हमने शहरों में देखा है, कहाँ एटीएम के काउंटर देखे हैं, कहीं शायद कहीं होगा, कई जगह पर ना मिस प्रिंट हो गया होगा ना। एटीएम के काउंटर देखे हैं, उसका पूरा नाम है ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन। यानी इसका पूरा नाम क्या है, ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन, एटीएम का। ये मशीन इंटरनेट के ज़रिए काम करती है। हमारी बैंक खाता दुनिया के किसी हिस्से में हो, उसे इंटरनेट के ज़रिए कहीं भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। बैंक हर खातेदार को एक पहचान कार्ड जारी करता है। उस कार्ड को डालने से कंप्यूटर हमारी पहचान कर लेता है। यानी जैसे ही आपका एटीएम के अंदर एक छोटा सा कार्ड होता है, उसको आप डालोगे तो वो तुम्हारी पहचान कर लेगा और तुम्हें अपने हिसाब से रकम, जितनी आप रकम उसमें डालोगे वो रकम भेज देगा, कर लेता है। और पहचान कायम होते ही रकम निकाल सकते हैं। इसलिए हमको बैंक जाने की और फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मैंने दे भी रखा है इंग्लिश में, एटीएम का पूरा ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन, ये इसका नाम है, ATM, एटीएम क्या बन गया, ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन मशीन। कोई दिक्कत नहीं है। इससे आगे ई टिकट। अब देखो जब सब जगह हो रहा है इस्तेमाल, तो जाहिर सी बात है इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होगा, टिकटों में भी होगा। देखो पहले वक्त क्या होता था, टिकटों के लिए बस स्टैंड पे या फिर रेलवे स्टेशन पर या फ्लाइट का जो भी आप टिकट लेने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता था। लेकिन जब से इंटरनेट आया है तो हमको लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो बैंक की तरह अब रेल, बस और हवाई जहाज़ की कंपनियां भी इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगी हैं। हमें टिकट के लिए रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे जाकर घंटों लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं। अब हम कंप्यूटर के ज़रिए या करीब साइबर कैफ़े में अपना टिकट बुक करा सकते हैं। टिकट की रकम हमारे बैंक खाते या ईमेल बैंक अकाउंट से खुद ब खुद अदा हो जाती है। अब मान लो आप टिकट काट रहे हो और अपना टिकट बुक कर रहे हो, तो उसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की। आप अपने मोबाइल से इंटरनेट के ज़रिए से और ई टिकट साइट पर जाकर आप टिकट ले सकते हो। इसके बाद देखो मालूमात का ख़जाना इंटरनेट। और कोई चीज़ समझ में नहीं आती आप कमेंट में बता सकते हो, क्योंकि हमारे जो लोग हैं कुछ उनको समझ में नहीं आता है तो नहीं आता है। बाकी देख लीजिए मालूमात का ख़जाना इंटरनेट। आजकल दुनिया की हर मालूमात या ख़बर इंटरनेट पर मौजूद है। ये सही बात है, दुनिया की कोई भी खबर है वो आपके इंटरनेट पर मौजूद है। तमाम अखबारात जमा है अखबार की, किसकी जमा है,
अखबार की। किसकी जमा है भाई? अखबार की। अखबार जमा है खबर की, ये जमा की जमा है। इत्तिलानामे, इश्तहारात और किताबें वगैरह इंटरनेट पर दिए जाते हैं, हम कंप्यूटर पर भी आसानी से पढ़ सकते हैं। लाइट चली गई शायद, है ना? आसानी से पढ़ सकते हैं। खुद हम अपनी मालूमात भी इंटरनेट पर डाल सकते हैं ताकि लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। यानी कोई भी चीज़ आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हो, चाहे वो किताब हो, और आप भी अपनी जानकारी इंटरनेट पर डाल सकते हो। इसके बाद देखो इंटरनेट पर कुतुब खाने यानी जो किताबें हैं किस तरीके से चल रही हैं। देखो इंटरनेट के ज़रिए से हम दुनिया के किसी भी किताब को आसानी से पढ़ सकते हैं, और दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां अपनी किताबें इंटरनेट पर फराहम करती हैं। आपको जिस किताब की ज़रूरत हो अपने कंप्यूटर पर देख और पढ़ सकते हैं। आज इंग्लैंड, अमेरिका और तमाम बड़े मुल्कों की लाइब्रेरियां हमें इंटरनेट पर दस्तयाब हैं। उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पढ़ने वाले बच्चों को होता है, और उसके ज़रिए से हम अखबारात पढ़ सकते हैं। यानी इंटरनेट पर कुतुब खाने का मतलब ये है, आप दुनिया की कोई भी लाइब्रेरी की किताब इंटरनेट के ज़रिए से गूगल पर पढ़ सकते हो, चाहे वो अमेरिका हो या इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कहीं की भी आप किताबें, किसी भी लेखक की, राइटर की आप किताबें इंटरनेट पर पढ़ सकते हो। इसके बाद में देखो इंटरनेट के फ़ायदे क्या क्या हैं। देखो इंटरनेट का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो देख लीजिएगा एक बार। इंटरनेट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो फासलों को निहायत तेज़ी के साथ ख़त्म करता है। फासले कहते हैं दूरियों को। वो दूरियों को कैसे ख़त्म करता है? मान लो आप बात कर रहे हो, कॉल कर रहे हो किसी से, रिश्तेदार रहता है आपका दुबई रहता है, तो एक तरीके से उन्होंने दूरियों को ख़त्म कर दिया। हम दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी शख्स से फ़ौरन रब्ता कर सकते हैं। उसके ज़रिए आन की आन में पैगामात जमा है पैगाम की, और तस्वीर जमा है तस्वीर की भेजी जा सकती है। वेबसाइट में महफूज हर किस्म की मालूमात बटन दबाते ही कंप्यूटर से हासिल की जा सकती है। कुतुब खानों से फ़ायदा उठाया जा सकता है। उलूम के माहिरीन, ताजिर, सनतकार और पेशावर हजरात उसकी मदद से अपना काम बहुत उम्दा तरीके से और बहुत जल्द पूरा कर सकते हैं। इसके ज़रिए दिल बहलाने का सामान भी मौजूद है। यानी गूगल पर आप दिल बहलाने का सामान जैसे कॉमेडी वगैरह और जोक्स वगैरह जो भी सुनना चाहते हो आप, जो भी आपका यानी कुछ भी आप हंसने की चीज़ें मौजूद हैं। तालिब इल्म इंटरनेट के ज़रिए से अपनी तालीम आसानी से पूरी कर सकते हैं। अब हमारी ज़िंदगी में इंटरनेट के बगैर अधूरी है, और हमारी इसके बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। ये था हमारा इंटरनेट और इंटरनेट का फ़ायदा। आपने देख लिया। आप इस पे दिल बहलावे की चीज़ें भी देख सकते हो, जैसे कॉमेडी, हंसने की चीज़ें, जोक्स वगैरह, और जैसा कुछ भी आप गूगल पर देख सकते हो। पढ़ाई और लिखाई और जो भी आप चाहते हो वो सारी चीज़ें, किताबें वगैरह सब आप इंटरनेट पर देख सकते हो। अब इसके देख लीजिए क्वेश्चन आंसर जवाब दे रखे हैं मैंने। शायद सवाल अब मैं लिख दूंगा। मुसलियाती निज़ाम व जदीद वसाइल जिनकी मदद से पैगामात एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं, जैसे मुसलियाती निज़ाम कहते हैं। उसमें टेलीफ़ोन, मोबाइल, टेलीविज़न और इंटरनेट जैसी कई सहूलियतें शामिल हैं। जितने भी वसाइल हैं उनके ज़रिए से हम दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठकर रब्ता कर सकते हैं। जवाब नंबर 2, इंटरनेट काम में लेने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक मोडेम, दूसरा टेलीफ़ोन मोबाइल कनेक्शन, और तीसरी इंटरनेट सर्विस मुहैया करने वाली तंजीम। मोडेम एक आला है जो कंप्यूटर के आदाद और शुमार को इबारतों को एक ख़ास किस्म के इशारों में तब्दील कर दोबारा उसी हालत में तब्दील करने का काम करता है। ये इशारा टेलीफ़ोन या मोबाइल के ज़रिए दुनिया के किसी भी हिस्से में भेजा जा सकता है, और उसी तरह आने वाले पैगाम को अपने कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन के पर्दे या स्क्रीन पर आप देख सकते हो। इसके बाद में ईमेल खिदमात। देखो ईमेल खिदमात हासिल करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक मोडेम, फ़ोन, टेलीफोन कनेक्शन, और इंटरनेट खिदमात करने वाली तंजीम। ईमेल इंटरनेट खिदमात का एक हिस्सा है जो पैगामात को इशारों में तब्दील कर देता है। ईमेल के बारे में बता रहा है, एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, जिसको हमने ऊपर बयान कर दिया है। ईमेल के लिए ज़रूरी है कि हमारी खुद की ईमेल आईडी हो, और उस जिसके लिए
पैगाम भेज रहे हैं उसकी ईमेल का पता होना चाहिए। अगर आप ईमेल भेज रहे हो तो आपका ईमेल पता होना चाहिए। अगर ईमेल का ही नहीं पता तो फिर आप कैसे भेजोगे। जैसे आज के दौर में ईमेल हम बनाते हैं, जैसे मैं अपने नाम से बनाता हूँ, जैसे jubair9347@gmail.com। ये जैसे हम कुछ भी, इसमें तो फ़र्ज करने के लिए, मानने के लिए कुछ भी दे रखा है। आप कुछ भी ईमेल या इंटरनेट के ज़रिए से कुछ भी मान सकते हो, जो आपको ईमेल पता है उसकी। जवाब नंबर 4 देख लीजिए इसका, कि मोडियम एक आला है जो कंप्यूटर के आदाद और शुमार इबारतों को एक ख़ास किस्म के इशारों में और दोबारा उसी हालत में तब्दील करने का काम करता है। ये इशारे टेलीफ़ोन या मोबाइल फ़ोन के ज़रिए दुनिया के किसी भी हिस्से में भेजे जा सकते हैं और इसी तरह आने वाले पैगाम को हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन के पर्दे पर पढ़ सकते हैं और उसको प्रिंटर के ज़रिए निकाल भी सकते हैं। इसके बाद में 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, जिसका जवाब ये है, इंटरनेट के ज़रिए हम को पैसे निकालने के लिए हमें बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एटीएम कार्ड के ज़रिए हम पैसे निकाल सकते हैं और इंटरनेट के ज़रिए हम दुनिया के किसी भी मुल्क में हो हम अपने खाते से पैसे निकाल सकते हैं। और भी बैंकों में इंटरनेट काफ़ी मुफीद है। मुफीद कहते हैं अच्छा है, अभी पूरा नहीं हुआ यार, एक पार्ट, यानी इंटरनेट के ज़रिए काफ़ी मुफीद होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा। इंटरनेट के ज़रिए हम अपने कार्ड के ज़रिए पैसे अदा करके टिकट बुक करना या टिकट लेना ई टिकट कहलाता है। अब रेल, बस और हवाई जहाज़ की कंपनियां भी इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगी हैं। हमें टिकट के लिए रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे जाकर घंटों लाइन में खड़े रहने की ज़रूरत नहीं। अब हम कंप्यूटर के ज़रिए या करीब साइबर कैफ़े में अपना टिकट बुक करा सकते हैं। टिकट की रकम हमारी बैंक खाते या ईमेल बैंक अकाउंट से खुद ब खुद अदा हो जाती है। इनके तुम्हें नोट्स में सवाल भी दे दिए जाएंगे, उसकी टेंशन ना लो, सवाल भी लिख दिए जाएंगे कौन सा सवाल है। जवाब नंबर 7, इंटरनेट से तलबा को बहुत से फ़ायदे हैं। पहला ये है कि उनके लिए पढ़ने के लिए सारी किताबें इंटरनेट पर दस्तयाब है, यानी मौजूद है, जिनको वो आसानी से पढ़ सकता है। और दूसरी ये है, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हुआ पड़ा है। दूसरी है कि जो किताब उसको अपने शहर में नहीं मिलती थी, अब वो किताबें इंटरनेट पर आसानी से मिल जाती हैं। और तीसरा फ़ायदा ये है कि एक तलबा किसी भी मुल्क की किताब इंटरनेट के ज़रिए, यानी कोई भी तलबा इंटरनेट के ज़रिए वो पढ़ सकता है। इसीलिए और भी बेशुमार फ़ायदे हैं इंटरनेट के, और भी बेशुमार क्या हैं फ़ायदे हैं। अब इनके वाहिद जमा और देख लीजिएगा। देखो, तस्वीर वाहिद है, तस्वीर जमा है। माहिर, माहिरीन, किताब, कुतुब, मजमून, मज़ामीन, आलात, आला का आलात, इत्तिलात, मालूम, मालूमात, अखबार, अखबारात, अदद, एदाद। ये क्या हो गया इसके वाहिद जमा। देखो वाहिद जो हैं, देखो वाहिद कहते हैं एक वचन, किसे कहते हैं? एक वचन। और जो जमा है, जो क्या है जमा, उसे हम कहते हैं बहुवचन। किसे कहते हैं? बहुवचन। देखो, कोई एक चीज़ है वाहिद कहला रही है, एक से ज़्यादा है, कितनी भी चीज़ें हैं तो वो बहुवचन कहला रही। जैसे तस्वीर एक तस्वीर है, तस्वीर बहुत सारी तस्वीर हैं। जब ग्रामर का टॉपिक होगा अच्छे से समझा दिया जाएगा। ये देखो इक्तिबास लिया है मैंने एक इंटरनेट का, ये सिर्फ मैंने आपको ये समझाने के लिए लिया है कि आपको सियाक और सबाक कैसे देना है। बाकी आप नोट्सों में देख लीजिएगा कि आपको क्या करना है। देखो इसमें जो सियाक और सबाक में दे रखा है कि ये इक्तिबास निसाब में शामिल इंटरनेट से लिया गया है। किससे लिया गया? इंटरनेट से लिया गया है। इसमें इंटरनेट के फ़ायदे बताए गए हैं और मज़मून को आप पढ़कर आसानी से उसका जवाब दे सकते हो। ये इसके मायने हैं। ये थोड़ी तवील क्लास है। मौसलाती निज़ाम, वो जदीद वसाइल, जदीद कहते हैं नए दौर के वसाइल जिनकी मदद से पैगामात एक जगह से दूसरी जगह भेजे जा सकते हैं। मुहैया, दस्तयाब, फराहम या तैयार करना, तंजीम, अदारा, वहदत, इकाई, दस्तयाब, हासिल होना, सनतकार, कारखानेदार, यानी जो एक इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है जो। तो ये था हमारा सबक इंटरनेट
और आप लोगों को उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा तवील था और नोट्सों में आपको ही बहुत अच्छे से मिलेगा देखने को, और मैं चाहता हूं कि आपके समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है उसको आप कमेंट के ज़रिए आप बता सकते हो, और कमेंट में जैसे आप बताओगे तो इंशाल्लाह आपको उसको जवाब दिया जाएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।